ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। आप देखिए, शुक्रवार के सत्र में आशीष मैं छुट्टी पर था, तो पर्टिकुलरली किस तरह से बाजार पैन आउट होते हुए नजर आए, पहले उसको बताइए। और मोर इम्पोर्टेंटली एसजीएक्स निफ्टी अभी क्या बता रहा है? देखिए, पहले एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालते हैं। हल्की सी गिरावट आपको यहाँ से नजर आएगी। विदेशी संकेत तो देखिए फिलहाल म्यूटेड ही नजर आएंगे, क्योंकि जब तक ये न्यू ईयर चल रहा है ना, तब तक विदेशी बाजार में एफआईज जो है छुट्टी पर है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में भी एक डिप देखने को मिल रहा है। मैं शुक्रवार के सत्र में देख रहा था कि समहाउ करीब 43,000 करोड़ का जो है कैश में टर्नओवर, यानी इस वित्त वर्ष FY22 में सबसे लोएस्ट देखने को मिला। इससे पहले भी अगर आप देखें तो थर्सडे को भी जो वॉल्यूम्स थी काफ़ी कम थी, और इस बार भी कैश के स्टॉक्स में वॉल्यूम्स कम था, लेकिन न्यूज़ फ्लो काफ़ी ज़्यादा। और IM एक स्टॉक ऐसा है, बैंकिंग स्टॉक है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी खबरें हैं। निफ्टी बैंक का इसका एक असर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो बाजार का मूड माहौल है ये भी इन्फ्लुएंस होते हुए नजर आए। संकेतों की बात की जाए तो डाउ फ्यूचर्स देखिए हरे निशान में तो जरूर दिखते हुए नजर आएंगे, लेकिन कोई खास संकेत नहीं। और शुक्रवार का सत्र भी अगर आप देखें तो चौपी था। हालांकि कोई काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे थे, स्टॉक ऐसे थे जहां पर तेजी आई, लेकिन समाओ ऊपरी तरफ से बिकवाली का भी प्रेशर देखने को मिला। यानी बुल्स एंड बेयर्स में अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग टसल देखने को मिल रही है। संकेत ढेर सारे हैं, लेकिन देखना होगा कि बाजार की ओपनिंग किस प्रकार से देखने को मिलती है। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल 35 अंकों की जो गिरावट है वो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है, और 35 अंकों की गिरावट के साथ 17,000 का जो स्तर है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 17,000 का जो स्तर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके ऊपर चलते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ है बाजार में। इसके नीचे फिसलते ही तो आपको नजर आता है कि 16,500 तक का जो घर है वो खुला हुआ है। तो आज देखना होगा कि रणनीति कैसी है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आज बिना बिकवाली वाले स्टॉक्स के साथ काम चल नहीं सकता है। मैंने तो अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। आप बताइए कितने स्टॉक्स बिकवाली के हैं? बिल्कुल, मेरी तरफ से भी बिकवाली के 3 कॉल्स हैं आज के सत्र में। और आज कंप्लीटली जिस तरह से आप रुझान बता रहे हैं आशीष, मुझे लग रहा है कि हम ऑन आवर ओन है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जिस तरह से बाजार का ट्रेंड दिख रहा है उससे क्लियर कट इंडिकेशंस तो नहीं मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली जहां पर न्यूज फ्लो है या फिर जहां पर सेक्टर वाइज सेक्टर स्पेसिफिक हमें कमजोरी आती हुई नजर आ रही है, वहां पर हमारा आज बड़ा फोकस रहेगा। तो पारी की शुरुआत कर ले। शुरुआत कर लेते हैं, और पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश का स्टॉक आशीष मेरी तरफ से है आईटी स्पेस का काउंटर, मिड कैप आईटी काउंटर है। लगातार आप देखिए लास्ट वीक पूरा का पूरा सेक्टर, पूरा का पूरा स्पेस जो है यहाँ पर फोकस में था। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में मैं देख रहा था सभी इंडाइसेस में आईटी इंडेक्स ऐसा था जो हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ था। और सोनाटा सॉफ्टवेयर आप देखिए फ्राइडे की वॉलेटिलिटी को बीट करता हुआ नजर आया था। 2-2.5% की तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग आती हुई नजर आई थी। तो मुझे लग रहा है कि आज वो जो मोमेंटम उधर बना था आज भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और आईटी स्पेस पर्टिकुलरली मिड कैप आईटी जो है आज भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिख सकते हैं। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर पहला कैश का स्पेस का स्टॉक है। 841 की प्राइसिंग है, 862 रुपए हायर साइड पर आपको टारगेट बनाना है, पर 828 रुपए का आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी फॉलो करना है। तो मेरी तरफ से कैश सेगमेंट से सोनाटा सॉफ्टवेयर। आशीष, आपने क्या चुना है? देखिए, चुना है मैंने गोदरेज इंडस्ट्रीज, लेकिन चुना था बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस। लेकिन स्टॉक में देखिए लंबे समय से स्टॉक मुझे पसंद था, काफ़ी बार इसके स्ट्रक्चर की चर्चा की थी मैंने, लेकिन स्टॉक देखिए टी ग्रुप का निकला और 5% के जो सर्किट है वो लिमिट थी, इसके लिए इसके स्टॉक को छोड़ना पड़ा। गोदरेज इंडस्ट्रीज पर मेरा भरोसा जो है पूरी तरीके से बना हुआ है। पिछले हफ्ते टेक्निकल पिक के तौर पर बताया था, वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक में अपसाइड भी देखने को मिली है। और फिलहाल भी जिस प्रकार का लंबी अवधि का फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ स्टॉक के साथ बिल्कुल बने रहना चाहिए। 630 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक आपको मिल रहा है। 650 रुपये तक की जो तेज़ी है स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। करीब 8 रुपये नीचे का आपको एक स्टॉप लॉस लाकर यहाँ पर होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, और अपने प्रॉफिट्स को भी ट्रेल अप करके चले। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो हो सकता है कि 650 जाने के बाद आप थोड़ी सी पोजीशंस और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फिर एक ब्रेकआउट का जो है लंबे स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन होगा। तो इसके चलते स्टॉक के ऊपर पूरा भरोसा बना हुआ है। गोदरेज इंडस्ट्रीज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली हमारी कैटेगरी, आप आईटी स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे कुशल, कुछ ट्रेंड तो है, क्या चल रहा है खास इसमें? बिग इनफैक्ट अगर आप देखें ना तो यहाँ पर आईटी स्पेस में पर्टिकुलरली मिड कैप आईटी और अब जो है लार्ज कैप आईटी स्पेस में भी काफी अच्छी तेजी वापस से लौटती हुई नजर आ रही है। मिसाल के तौर पर आप टेक महिंद्रा देखिए, वहां पर भी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी फ्राइडे के सत्र में ही। और पूरा वीक इनफैक्ट लास्ट वीक अगर आप देखें ना तो वहां पर आईटी स्पेस लगातार फोकस में बने हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोगों को अगर बाजार में अनसर्टेनिटी आ रही है तो जहां पर सर्टेन सेट ऑफ कैश फ्लोज और ग्रोथ के साथ आपको मिलती हुई नजर आ रही है ना, तो लोग अपना पैसा वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, शिफ्ट जहाँ पे सब कर रहे हैं वहीं पर हम भी करेंगे। माइंट्री में खरीदारी करना चाहूंगा। आप मिड कैप आईटी की बात कर रहे थे, लार्ज कैप में भी अगर आप देखें तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। पिछले हफ्ते टेक्नोपिक के तौर पर मैंने आपको टीसीएस बताया, तो मैं देख रहा था कि दिन के दौरान काफी सारे एनालिस्ट के स्टॉक रेडार पर आ रहा था। माइंट्री का भी स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है,
लेकिन शुक्रवार के सत्र में अच्छी तेजी के बाद समाव जो है ऑफ हाइज हो गया। लेकिन आज बाजार में जिस प्रकार की वीकनेस यहाँ पर अगर एक चौपी सेशन देखने को मिलता है तो हो सकता है तो जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं वहाँ पर दोबारा बाजार का फोकस लौटते हुए नजर आए। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए 2 से 3 दिनों का व्यू बनाकर और अच्छी तेजी करीब 3 से 4% की जो तेजी है माइंट्री के फ्यूचर्स में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 4,730 रुपये। बहुत ही कंजर्वेटिव लक्ष्य मैंने बनाया। हालांकि अगर ये पार हो गया तो हो सकता है कि और भी बड़ी तेजी आपको देखने को मिले, लेकिन सेफर साइड क्योंकि बाजार चौपी है तो 4,573 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। आईटी स्टॉक्स में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए आपको माइंट्री के फ्यूचर्स में। बिल्कुल। इनफैक्ट माइंट्री का फ्यूचर्स के साथ साथ मैं डिफेंसिव स्पेस पर भी कुछ कहना चाहूँगा। आप देखिए डिफेंसिव स्पेस में मैं आईटी स्टॉक्स इनफैक्ट आईटी सेक्टर पर क्यों फोकस कर रहा हूँ बनिस्बत एफएमसीजी स्पेस के, क्योंकि एफएमसीजी स्पेस में ग्रोथ हमें नजर नहीं आ रही है। आपको डेफिनेटली आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होता हुआ नजर आएगा, पर ग्रोथ जिस तरह की हमें आईटी स्पेस में देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन रहा है। लोगों का जो अमाउंट है, जो भी मनी है वो जो साइक्लिकल स्टॉक से अगर निकाल कर कहीं डालना है तो आईटी स्पेस में लगातार जो है लोग इन जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स जो हैं वो डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी वजह से आईटी पर आपको लगातार अपना फोकस जो है बनाकर रखना है आगे के लिए भी। चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी की अब मैं बात कर लेता हूं। मैंने जो स्टॉक चुना है इसमें है बंधन बैंक, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। आप देखिए आरबीएल बैंक आज का हाईलाइट स्टॉक, जिस तरह की जो खबर जो न्यूज फ्लो आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो जिसका जोड़ी स्टॉक है आप कह सकते हैं। इनफैक्ट हमने आपको अपने चैनल पर पहले भी बताया है कि यहाँ पर क्लियर कट कोरिलेशन जो है आपको इसमें देखने को मिलता है कि जब भी आरबीएल बैंक में गिरावट आएगी वैसे ही बंधन बैंक में भी आपको सिमिलर सा पैटर्न लगातार देखने को मिलता आया है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। तो मुझे लग रहा है कि बंधन बैंक जो है आज आपको बिकवाली करने की राय है। जिस तरह से यहाँ पर आरबीएल बैंक के लिए जो खबर आती हुई दिखी है, जिसमें मौजूदा एमडी एंड सीईओ विश्ववीर आहूजा ने तत्काल प्रभाव पर जो छुट्टी पर जाने की रिक्वेस्ट डाली थी उसको बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, और जो मौजूदा ईडी है राजीव आहूजा जी, उनको अंतरिम एमडी एंड सीईओ के पद पर नियुक्त भी किया है। उसके बाद इनकी कॉन कॉल भी होती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आरबीएल बैंक को लेकर न्यूज फ्लो है, ब्रोकरेजेस भी जो हैं वो टारगेट कट करते हुए नजर आए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने आरबीएल बैंक पर 180-181 रुपए के लेवल से 130 रुपए के लेवल सब ये सुझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बंधन बैंक जो है आज यहाँ पर बिकवाली आपको करके चलनी चाहिए। फॉलो ऑन इम्पैक्ट जो है आरबीएल बैंक की न्यूज का आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो 255 रुपए की प्राइसिंग है, 247 रुपए इमीडिएट टारगेट होगा, 242 आपको हायर साइड पर और फर्दर टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, पर 258 रुपए आपको स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना है। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में बंधन बैंक पर आपको बिकवाली करने की राय है। अब यही एक स्टॉक नहीं है जहां पर बिकवाली करनी है, एक और स्टॉक है मेरी लिस्ट में, वो है ऑप्शन कैटेगरी में, और इसमें है यूनाइटेड ब्रिवरीज, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। आप देखिए यूनाइटेड ब्रिवरीज इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना के बढ़ते मामले आ रहे हैं उसमें न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे स्टेट जो है रिस्ट्रिक्शंस लगातार अपनी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप मुंबई में बात करें तो किसी भी तरह की न्यू ईयर पार्टी पर रोक अब लगा दी गई है। साथ ही महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है और रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये रूल लागू रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है अक्रॉस रेस्टोरेंट्स, बार्स या फिर आप कह सकते हैं जितने भी लिकर स्पेस के स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपको पड़ता हुआ नजर आ सकता है। कर्नाटक में भी जो है नाइट कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है 28 दिसंबर ऑनवर्ड्स, और दिल्ली में भी हमने देखा कि किस तरह के रिस्ट्रिक्शन आते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेजर मेट्रो शहरों में इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आना डेफिनेटली लिकर स्पेस के लिए एक खराब संकेत माना जा सकता है। तो 1560 रुपए का जो पुट ऑप्शन है ना आज के लिए, वो आपको खरीद कर चलना है। 25 रुपए की प्राइसिंग है क्योंकि हम ऑब्वियसली मंथली एक्सपायरी के आसपास हैं, पर आज का जो ट्रेड बनेगा वो गिरावट का रुझान बनेगा। तो आपको जो ऑप्शन प्राइसिंग है इस पर आप कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हैं। 50 रुपए के टारगेट के लिए 15 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, आपका बेस्ट ऑप्शन आज का क्या है? देखिए ऑप्शन में जो स्टॉक आपने चुना ना बिल्कुल सिमिलर, मेरे पास तर्क भी वही आपने बड़ी आसानी से अच्छी से एक्सप्लेन कर दिया है कि रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारे राज्यों में लगी है और जिन्होंने नहीं लगी है हो सकता है कि फॉलो करते हुए नजर आए। देखिए खबर भी आ रही है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जो कैपेसिटी है उसे आधा किया गया है। वेडिंग्स में भी अगर आप देखें जो लोग एकत्रित होते थे वहाँ पर भी जो है एक लिमिटेशन लगाई है, तो इसका सीधा असर जो है लिकर के कंजम्पशन पर देखने को मिलता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। न्यू ईयर अगर आप देखें ना तो सबसे ज़्यादा भीड़ अगर आपको कहीं नजर आएगी तो लिकर शॉप्स पर नजर आएगी, लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। और इनफैक्ट मुंबई में तो एक ट्रेंड रहा है कि जो इनके जो वर्किंग आवर्स हैं ये भी एक्सटेंड करते हुए नजर आते हैं और इसके राज्य सरकार भी जो है सहमति देती है, मंजूरी देती है।
इसके पीछे का तर्क देखिए, क्योंकि एक ही दिन में लिकर की इतनी बिक्री होती है ना कि सरकार को भी एक्साइज से बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। जितनी सरकार की रेवेन्यू आती है इसका करीब करीब 15 से 20% जो ना सिर्फ लिकर की सेल से आता है। तो ये सरकार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 15 से 20% बहुत सिग्निफिकेंट होता है। और एक ही दिन में आप देखें तो इतना तगड़ा कंजम्पशन होता है कि दूसरे दिन आपको हेडलाइंस में नजर आती है कि मुंबई में इतने करोड़ लीटर की जो है खपत हुई है, दिल्ली में इतना कंजम्पशन हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चुनौती आ रही है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स 880 का जो पुट ऑप्शन है खरीदारी करके चलेंगे। 11 रुपए के लक्ष्य के लिए 3 रुपए 80 पैसे का लगाइए स्टॉप लॉस। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो हो गए डिस्कस। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नो और फंडा पिक। देखिए टेक्नो पिक के आधार पर तो क्लियर कट मेरे को मारुति सुजुकी लगातार स्टॉक अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। पिछले 3 महीने 6 महीने का चार्ट आप देखिए, यहाँ पर बिकवाली का जो रुझान है वो क्लियर कट हमें देखने को मिल रहा है। और इसके लिए अब आप देखिए यहाँ पर ईवी पर इनकी जो भी स्ट्रेटेजी रही है उससे कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिवली इम्पैक्ट जो है लगातार होते हुए नजर आ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो दिल्ली सरकार है वो जितनी भी कैब एग्रीगेटर्स चाहे उबर हो या ओला हो उनको ये कह सकती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आप कंप्लीटली स्विच कर जाएं। आप देखिए दिल्ली में एयर पोल्यूशन की जो समस्या है वो लगातार पिछले कई सालों से बनी हुई है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो सर्विसेज हैं, जितने भी कैब एग्रीगेटर्स हैं या फिर आप स्विगी या जोमेटो की भी बात करें, ये कहीं ना कहीं दिल्ली में जितनी भी रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उसका 30% अकाउंट फॉर करते हैं। और व्हीकल एमिशन से ऑलमोस्ट सिटी का जो एयर पोल्यूशन है उसमें 40% का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से आता हुआ नजर आता है। तो एक बड़ा जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं अब ईवी पर स्विच होते हुए नजर आ सकते हैं। और डेफिनेटली मारुति सुजुकी की आप देखिए यहाँ पर ओला उबर जितनी भी गाड़ियां हैं, मेजॉरिटी आपको स्विफ्ट डिजायर या बाकी जितनी भी मारुति की गाड़ियां हैं वहां पर आता हुआ नजर आता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब ये जितने भी कैब एग्रीगेटर्स हैं वो अगर ईवी पर स्विच करते हैं तो इनकी जो आगे की डिमांड है वो कहीं ना कहीं हट होती हुई नजर आएगी। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि टेक्निकली मारुति सुजुकी आज गिरावट का रुझान दिखा सकता है। 7100 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 7400 रुपए आपका हायर साइड पर स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए टेक्नोपिक के आधार पर मुझे मिड कैप आईटी स्पेस की कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज बहुत पसंद आ रहा है। बिरला सॉफ्ट हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 दिनों में काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। केपीआईटी टेक इसका भी जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूँ अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और बार बार जो तर्क को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ है, देखिए स्ट्रेंथ नजर आ रही है। खरीदारी जब इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, माइंडट्री जैसे दिग्गज स्टॉक्स में खरीदारी होती है तो ये होता है कि ये आउट परफॉर्म कर जाते हैं। इनमें 5-8% की तेजी आ जाती है, एक ही दिन में बड़ा उछाल आता है। तो करीब 540 के आसपास जो है केपीआईटी टेक फिलहाल चल रहा है। 565 रुपए के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। और सेफर साइड 526 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक। फंडा पिक के लिहाज से एक सेक्टर जो मुझे बहुत पसंद आता है और मैं मानता हूं कि 2022 में भी पूरी तरीके से इसके ऊपर फोकस करके चलना चाहिए, वो है टेक्सटाइल स्टॉक्स में। अगर निश्चित स्तरों से आप देखेंगे तो खरीदारी करने की हिम्मत नहीं होगी। आपको नजर आएगा कि इतना ये स्टॉक्स चल चुके हैं, अब क्या खरीदे। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब स्टॉक चलना शुरू करते हैं तब वो रुकते नहीं। आप ये एस्टिमेट लगाकर मत चलिए कि ये बहुत बढ़ चुका है। यहाँ से और बढ़िया रॉकेट जैसी तेजी सेंचुरी टेक्सटाइल में देखने को मिल सकती है। 2 तर्क हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो टेक्सटाइल बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, इनका बैलेंस शीट काफी बढ़िया। और लैंड बैंक जिस प्रकार का है, अब रियल एस्टेट बिजनेस का भी जो ट्रिगर है, जिस दिन टेक्सटाइल स्टॉक चलते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल चलता है, जिस दिन रियल एस्टेट स्टॉक चलते हैं उस दिन सेंचुरी टेक्सटाइल चलता है। तो ये स्टॉक लंबी अवधि में कमाल करके चल सकता है। 6 महीने का समय देंगे तो 1100 रुपए के पार जाएगा। यहाँ पर जो है सेंचुरी टेक्सटाइल्स में आप खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर फोकस रखिए। आशीष का रुझान क्लियर कट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और मेरी तरफ से फंडा पिक है आज के लिए, वो है टाटा पावर का। आप देखिए मारुति सुजुकी के लिए तो मैंने नेगेटिव तर्क बता दिया आपको, पर कहीं ना कहीं किसी और के लिए डेफिनेटली ये पॉजिटिव हो सकता है। और उसमें टाटा पावर मुझे सबसे सर्वश्रेष्ठ लगता है। आप देखिए लगातार यहाँ पर जिनके जितनी भी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं इनके लिए ये जो न्यूज़ आती हुई दिख रही है या जो खबर कहीं ना कहीं सोर्सेज से रिपोर्ट होती हुई दिख रही है वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकती है। क्योंकि इनके लिए जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ओवरऑल भारत में डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। तो टाटा पावर में खरीदारी करनी है। इनफैक्ट यहाँ पर लंबी अवधि का आपको रुझान बनाकर चलना है। अगले 1 साल में 30 से 35% के रिटर्न आपको यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 285 इमीडिएट सेट ऑफ टारगेट्स रहेंगे एज अ फंडा पिक टाटा पावर। चलिए इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे एक EMC स्टॉक पसंद आ रहा है,
वो है निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट का। आप देखिए लगातार भारत में जिस तरह से रिटेल निवेशकों का रुझान बढ़ता जा रहा है, जो नए अकाउंट एडिशंस हो रहे हैं, जो सिप इन्फ्लोज हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जितनी भी एएमसी कंपनियां हैं आगे के लिए वहां पर काफ़ी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ सकती है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली कोई स्टोरी में बदलाव नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पर्टिकुलरली जिस तरह से यहाँ पर ये स्टॉक की बात अगर हम करें तो। और आगे के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो 337-338 रुपये का आपको अभी प्राइसिंग मिल रही है, बट डेफिनेटली इस मौके को छोड़ना नहीं है। अगले एक साल में आपको 30% तो डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 450 इमीडिएट सेट ऑफ टारगेट्स के लिए आपको निप्पॉन लाइफ एएमसी में खरीदारी करने की राय है। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है मैक्स हेल्थकेयर, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। प्योरली टेक्निकल बेसिस पर ये स्टॉक मैंने चुना है। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, अच्छी तेजी के बाद भी ऊपरी तरफ पर जो पैटर्न बना हुआ है, ये दर्शाता है कि स्टॉक रुकने वाला नहीं है। इसको एक साल का एटलीस्ट समय देना चाहिए और यहाँ पर पिरामिडिंग की जो एक स्ट्रैटेजी है वो अप्रोच करनी चाहिए। जितना ये स्टॉक आगे बढ़े, आप अपने पोजीशंस में और एडअप करते चले। 540 ये मैं बहुत कंजर्वेटिव लक्ष्य यहाँ पर ध्यान में लेकर चल रहा हूँ, लेकिन क्षमता इस प्रकार की 400 वाला स्टॉक आपको बहुत जल्द 800 के पार नजर आएगा। 12 महीने का समय देना, मैक्स हेल्थकेयर में आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों में सबसे दमदार खबर आज की जो है आरबीएल बैंक पर है। काफी मिक्स्ड संकेत आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हर प्रकार की खबर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट जो है ये भी बता रहे कि कुछ बड़े दिग्गज नाम जो है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, 10% के आसपास खरीदारी करना चाहते हैं। लेकिन जो न्यूज फ्लो ओवर द वीकेंड है, इसके चलते एक बात तो साफ है कि सेंटिमेंट अब बहुत कमजोर हो गया है और हो सकता है इस बैंक को काफी ज्यादा चुनौतियां देखने को मिले। और आज के सत्र में मैं देख रहा हूं ब्रोकरेजेस भी जो है लगातार यहाँ पर अपने जो रेटिंग्स हैं इन्हें डाउनग्रेड करके चल रहे हैं, लक्ष्य काट रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन क्योंकि बहुत वॉलेटाइल होगा, हर प्रकार का जो न्यूज फ्लो है आरबीएल बैंक में देखने को मिल रहा है, तो स्टॉप लॉस को मिस नहीं करना है। 173 की क्लोजिंग है, 180 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। 166 165 तक के जो स्तर है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करेंगे आरबीएल बैंक में। बिल्कुल, तो आज की हाईलाइट खबर आरबीएल बैंक पर आपको फोकस रखना है। इससे जुड़े हुए तमाम जो बाकी बैंक्स हैं वहां पर भी आपको नजर नहीं हटानी है, तो यहां पर फोकस रखिए। और न्यूज़ के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है लुपिन का। फार्मा स्पेस भी आज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है मुझे, तो आईटी के साथ साथ ये जो ऐसा सेक्टर है जहां पर अच्छी तेज़ी बन सकती है। दरअसल यहाँ पर खबर आती हुई दिख रही है कि यहाँ पर यूएस एफडीए से इनके ओरल सस्पेंशन की एक दवा को मंजूरी मिलती हुई नजर आई है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है। 925 के टारगेट के लिए 886 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, हमने आपको खबरों के दम पर भी स्टॉक बता दिया। आखिरी कैटेगरी माई चॉइस है। यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने चुना है सीडीएसएल। हमेशा से स्टॉक के ऊपर पूरा भरोसा बना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। टेक्निकलस फिलहाल सपोर्टिव नहीं है, लेकिन एनएसडीएल ई गवर्नेंस का आईपीओ आ रहा है, जिसके चलते एक बस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 1520 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 1463 भाव चल रहा है फिलहाल, 1448 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बिकवाली करनी है एल&टी फाइनेंस। यहाँ पर देखिए तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स आपको खास वीकनेस आज के सत्र में दिखा सकते हैं। हालांकि शुक्रवार के सत्र में देखें तो ऑलरेडी स्टॉक ने बड़ा करेक्शन दे दिया है, तो बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। 75 रुपए तक ये स्टॉक फिसलेगा। 77.50 का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बिकवाली करनी चाहिए आपको पीआई इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर कमजोर नजर आ रहा है। एक बात तो साफ है कि अप मूव एग्जॉस्टेड है, लेकिन डाउन साइड में हो सकता है कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिले। 2872 रुपए का लक्ष्य होगा। 2925 रुपए का लगाइए आप स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए, मैंने आपको सोनाटा सॉफ्टवेयर पहले मिड कैप स्पेस में बताया, और अब आईटी काउंटर में दिग्गज आईटी काउंटर टेक महिंद्रा, यहां पर आपको फोकस रखकर चलना है। दमदार तेजी यहां पर भी देखने को मिल सकती है। शुक्रवार के सत्र में भी अच्छे मोमेंटम के साथ इसमें क्लोजिंग हुई थी। 1724 की प्राइसिंग है, 1775 के लिए खरीदारी करनी है। 1700 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है पीडीलाइट पर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहां पर जिस तरह से ये खबर आती हुई दिखी है कि 5 चाइनीज गुड्स पर अगले 5 सालों के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, तो उसमें स्पेसिफिकली अगर आप सिलिकॉन सीलेंट में जो प्लेयर है पीडीलाइट, यहां पर इनके लिए एक अच्छी पॉजिटिव खबर हो सकती है, तो खरीदारी करके चलिए। 2480 रुपए के टारगेट के लिए 2380 रुपए आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आखिरी कॉल है औरोबिंदो फार्मा पर। यहां पर लगातार मेरा लास्ट वीक भी 2 बारी मैंने आपको इसको स्टॉक रिकमेंड किया था, और मुझे लग रहा है कि आज यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। फार्मा काउंटर्स में आपको इस पर भी नजर बनाकर रखनी चाहिए, तो 730 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 700 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट होगी है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में गोदरेज इंडस्ट्रीज, माइंट्री के फ्यूचर्स में खरीदने की खरीदारी, और यूनाइटेड स्पिरिट्स 880 रुपए का पोर्ट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है सेंचुरी टेक्सटाइल्स, और निवेश के लिहाज से बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं मैक्स हेल्थकेयर। यहाँ पर देखिए स्टॉक जो है
550 के पार जाने की क्षमता रखता है। आज की सबसे बड़ी खबर, आरबीएल बैंक यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस लेंगे, सीडीएसएल में आएगी तेजी, एलएनटी फाइनेंस और पीआई इंडस्ट्रीज में आप शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। निवेश के लिहाज से मैक्स हेल्थकेयर बड़ी तेजी के बाद एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला है। अक्यूमुलेशन वाला स्ट्रक्चर है, 550 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में निवेश करेंगे। चलिए, कैश बेसिस सोनाटा सॉफ्टवेयर दमदार तेजी जो है शुक्रवार के सत्र में भी हुई थी और टेक्निकली चार्ट सेक्टर बेहद मजबूत लग रहा है। आरबीएल बैंक की खबर पर बंधन बैंक पर आज आपको शॉर्ट करके चलना है। साथ ही जिस तरह से अलग अलग राज्यों में रिस्ट्रिक्शंस लगते हुए नजर आ रहे हैं न्यू ईयर के उपलक्ष्य में, तो यूनाइटेड ब्रिवरीज लिकर स्पेस आज गिरावट का रुझान दिखा सकता है। तो यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है पुट ऑप्शन खरीद कर। इनफैक्ट टेक्निकली मारुति सुजुकी भी चार्ट सेक्टर पर काफी वीक लग रहा है, तो यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। पर टाटा पावर अगले एक साल में 285 रुपए 30 से 35% की गेंस डेफिनेटली यहां पर देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटल स्टोरी काफी इंटैक्ट है। साथ ही एएमसी स्पेस की जितनी भी कंपनियां हैं यहां पर भी आपको नजर नहीं हटानी है। अगले एक साल में यहां पर भी ऑलमोस्ट 450 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। खबरों के दम पर लुपिन पर फोकस बनाकर चलिए और माई चॉइस कैटेगरी में टेक महिंद्रा, पिडिलाइट और साथ ही औरोबिंदो फार्मा, इन तीनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए टाटा पावर। जिस तरह से यहां पर खबरें आती हुई नजर आ रही हैं, डेफिनेटली ईवी स्पेस के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है और ईवी चार्जिंग इंफ्रा में टाटा पावर की जो बादशाहत है वो डेफिनेटली इनके लिए अगले एक साल में काफी ज्यादा पॉजिटिव साबित हो सकती है। तो चलिए, हमने आपको रिकैप करके भी बता दिया है और जिस तरह से बाजार का अभी मूड माहौल है, ऑलमोस्ट फ्लैट सी ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस है। एसजीएक्स निफ्टी 30-35 अंकों की मामूली गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरह से ग्लोबल बाजारों के संकेत हैं अब ये भी देख लेते हैं। एशियन मार्केट्स, डाउ फ्यूचर्स, इस पर भी अगर आप नजर डालिए तो एशियन मार्केट्स में निकाई जो है ऑलमोस्ट 0.2-0.3% की गिरावट दिखा रहा है। पर डेफिनेटली इंडाइसेस वाइज शंघाई कॉम्पोजिट की बात करें तो 0.2% के गेन्स भी हैं। तो मिले जुले से संकेत हैं, ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा नहीं है जिस तरह से हॉलीडे सीजन चल रहा है। पर डेफिनेटली भारतीय बाजारों में किस तरह का आज एक्शन रहता है, इस सीधे चलते हैं समझने के लिए शेयर बाजार लाइव में। अनिल सर और दीपांशु के पास फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कौशल, गुड मॉर्निंग आशीष। और जैसा आपने कहा, बहुत ही सुस्त एक्शन हम देख रहे हैं ग्लोबली। काफी सारे बाजार छुट्टी पर थे फ्राइडे को, काफी सारे बाजार आज भी छुट्टी पर है, पर हमें करना है काम पूरे हफ्ते। तो आइए आज के लिए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।